यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव पहले तो स्तब्ध रह गया और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर वह सतर्क और भयभीत हो गया। अंत में उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। बुजुर्ग, अब मेरे पास यही आखिरी रहस्य बचा था। उसे नहीं पता था कि बुजुर्ग मुनिश को यह कैसे पता चला कि उसके पास सूक्ष्म भंवर है, लेकिन उसे यकीन था कि बुजुर्ग मुनिश का उसके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था। कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं, वरना वह अब तक मर चुका होता। बुजुर्ग मुनिश मुस्कुराए और बोले, तुम समझदार हो कि तुमने कोई मूर्खता नहीं की, अन्यथा मुझे बहुत निराशा होती। आरव एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने पूछा, बुजुर्ग, आपको कब पता चला? यह महत्वपूर्ण नहीं है, बुजुर्ग मुनिश ने कहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वास्तव में तुम्हारे पास है। जानते हो, जब मैंने गौर किया कि यह तुम्हारे पास है, तो मेरे मन में इसे तुमसे जबरदस्ती छीनने का विचार आया था। हालांकि अंत में मैंने वह विचार त्याग दिया क्योंकि इसने तुम्हें चुना है। इसलिए यदि मैं तुम्हें मार भी देता तो भी मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाता। या शायद अगर मैं इसे प्राप्त कर भी लेता तो यह मेरे किसी काम का नहीं होता। बुजुर्ग मुनिश की बात सुनकर आरव को तुरंत पसीना आ गया। तो बुजुर्ग मुनिश वास्तव में शुरुआत में मुझे मारकर इसे छीनने का इरादा रखते थे। तुम इस दुनिया के इकलौते परिवर्तनशील हो, बुजुर्ग मुनिश ने कहा, और तुम गूढ़ ऊर्जा महाद्वीप के एकमात्र ऐसे योद्धा हो जिसका भविष्य असीमित है। अगर इस दुनिया में कोई देवमार्ग के रहस्यों को सुलझाने में सक्षम है, तो वह निश्चित रूप से तुम हो। तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो भविष्य में तुम और वे लोग जिन्हें तुम चाहते हो, सब मारे जाओगे। या मैं कहूँ कि इस महाद्वीप के सभी जीवित प्राणी धीरे धीरे मर जाएंगे। आरव ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, बुजुर्ग मुनिश, आप कहते हैं कि मैं इस दुनिया का एकमात्र व्यक्ति हूँ जो देवमार्ग के रहस्यों को सुलझाने में सक्षम है, और मैं ही वह रक्षक बन सकता हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। हालांकि बुजुर्ग मुनिश, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि इस दुनिया में बहुत से लोग मेरी मृत्यु की कामना करते हैं, फिर भी मुझे उनके लिए रक्षक बनने के लिए जी जान से लड़ना चाहिए। मुझे खेद है, लेकिन मैं वास्तव में इतना महान व्यक्ति नहीं हूँ। शायद मैं अपने और अपने प्रियजनों के लिए देवमार्ग की जांच करूंगा, लेकिन मैं इस दुनिया के निवासियों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। उनका भाग्य मुझसे संबंधित नहीं है, क्योंकि उसी तरह मेरा भाग्य भी उनसे संबंधित नहीं है। रक्षक बनना क्या मजाक है? दुनिया के निवासियों को रक्षक के रूप में उसकी जरूरत नहीं थी, और वह उनका रक्षक नहीं बनना चाहता था। वह वास्तव में न तो इतना महान था और न ही उसके पास ऐसा करने का समय या फुर्सत थी, क्योंकि वह अपनी मां का बदला लेने के लिए दृढ़ था। बुजुर्ग मुनिश ने हल्की आह भरी और कहा, ठीक है, मैं तुम पर इसके लिए दबाव नहीं डाल सकता। तुम्हें देवमार्ग के बारे में कुछ रहस्य बताने के अलावा मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने और इन विशेषज्ञों के शवों को दिखाने का कारण यह था कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और मजबूत बनने के लिए साधना करनी चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हारी शक्ति अपर्याप्त रही तो तुम भी इन्हीं में से एक बन सकते हो। आखिरकार इनमें कई तलवार सम्राट और युद्धदेव शामिल हैं। मैं समझ गया, आरव ने सिर हिलाया। बुजुर्ग मुनिश ने सहमति में सिर हिलाया और फिर अपना दाहिना हाथ हिलाया। उनसे लगभग 300 मीटर दूर एक ताबूत का ढक्कन तुरंत खुल गया और फिर प्रकाश की एक किरण चमकी और बुजुर्ग मुनिश के हाथ में एक गहरे नीले रंग का तलवार संदूक आ गया। यह तलवार संदूक एक तलवार सम्राट द्वारा छोड़ा गया था। इसके भीतर केवल 4 तलवारें हैं, लेकिन वे सभी दिव्य कलाकृतियां हैं। उनके नाम क्रमशः आकाश विध्वंस, भूमि भेदक, आत्मसंहार और देव संहार हैं।
ये तलवारें उस तलवार सम्राट द्वारा बदला लेने के लिए बनाई गई थीं, और इनमें उनका भयंकर संहार इंटेंट और नफरत समाहित है। मैंने इन्हें अतीत में तुम्हें नहीं दिया क्योंकि तुम उस संहार इंटेंट और नफरत का सामना करने में असमर्थ थे जो इनमें भरी हुई है। लेकिन अब, हाँ, 8वें स्तर का संहार तलवार इंटेंट इन पर नियंत्रण पाने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। बुजुर्ग मुनिश यह बोलते हुए मुस्कुराए। 4 दिव्य कलाकृतियां? आरव ने हैरानी से पूछा। बुजुर्ग मुनिश ने सिर हिलाया और कहा, इस तलवार संदूक के भीतर एक तलवार संरचना है जिसे सर्वनाश कहा जाता है। इन 4 तलवारों के सामने आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे। हाँ, भले ही यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन इसकी शक्ति असाधारण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि इन्हें तुम्हारी तलवार नियंत्रण तकनीक और 8वें स्तर के संहार तलवार इंटेंट के साथ उपयोग किया जाए तो इनका पराक्रम और भी भयानक हो जाएगा। आरव ने बुजुर्ग मुनिश से वह तलवार संदूक लिया और एक पल के लिए उत्साहित होने के बाद वह शांत हो गया और अपने मन में एक आदेश दिया। तलवार संदूक के भीतर से अनगिनत रहस्यमयी तंत्र चिन्हों से अंकित 4 तलवारें निकलीं और उसके सामने तैरने लगीं। जैसे ही वे यहाँ प्रकट हुईं, भयानक संहार इंटेंट और अत्यंत हिंसक नफरत की एक लहर उसके चेहरे से टकराई, जिससे आरव की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। बुजुर्ग मुनिश सही थे। यदि उसने संहार तलवार इंटेंट को नहीं समझा होता और उसे 8वें स्तर तक नहीं पहुंचाया होता, तो इन तलवारों में मौजूद संहार इंटेंट और नफरत उसकी चेतना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। अब भले ही उनसे निकलने वाला संहार इंटेंट और नफरत उसे प्रभावित कर सकती थी, लेकिन उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। आरव ने अपने मन में एक और आदेश दिया और फिर तलवारें सनसनाती हुई उससे लगभग 600 मीटर दूर पहुंच गईं। आरव यह दृश्य देखकर दंग रह गया। ये वास्तव में इतनी तेज हैं? एक पल से भी कम समय में 600 मीटर? यह तो मेरे 9th नर्क तलवार पंख और 10 गुण वेगचाल से भी थोड़ा तेज है। यहाँ तक कि एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ भी शायद इतनी तेज तलवारों से नहीं बच पाएगा, है ना? आरव ने उन्हें वापस तलवार संदूक में रख दिया और फिर वह थोड़ी देर चुप रहा। इसके बाद उसके भीतर की गूढ़ ऊर्जा तेजी से तलवार संदूक में प्रवाहित हुई। पलक झपकते ही उसके चारों ओर अचानक बैंगनी हवाएं चलने लगीं और फिर तलवार संदूक से 4 प्रकाश की किरणें टूटते सितारों की तरह निकलीं। तलवारें हवा में लगातार चमक रही थीं और फिर हवा में अनगिनत काले दरारें पड़ने लगीं, जैसे कि वे सच में दुनिया का सर्वनाश करना चाहती हों। अचानक तलवारों के चारों ओर का स्थान एक धमाके के साथ फट गया और आरव ने हैरानी से देखा कि वहां शून्य में एक गहरा काला छेद बन गया था। आरव इससे चकित था क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस तलवार संरचना की शक्ति वास्तव में इतनी भयानक होगी। हालांकि यह उसकी त्रितत्व तलवार से कम शक्तिशाली थी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। लेकिन यह बहुत अधिक लचीली और फुर्तीली थी, बिल्कुल तलवार सूत्र की तरह। यह उसके एक विचार मात्र से दूर बैठे दुश्मनों के सिर धड़ से अलग कर सकती थी। हालांकि इस तलवार संरचना में एक कमी थी, और वह यह थी कि यह बहुत अधिक गूढ़ ऊर्जा की खपत करती थी। अभी उसके पास जो ऊर्जा का भंडार था, उससे वह इसे ज्यादा से ज्यादा केवल एक बार ही उपयोग कर सकता था। फिर भी आरव बहुत संतुष्ट था। आखिरकार यह 4 दिव्य कलाकृतियों से बनी एक तलवार संरचना थी, इसलिए यह बहुत असामान्य होता अगर वह इसे करिश्मा द्वारा दिए गए तलवार संदूक की तरह बिना किसी सीमा के उपयोग कर पाता। तुम्हारे पास अभी जो शक्ति है, उससे तुम अभी भी इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ हो।
तुम्हें न केवल अपने तलवार इंटेंट में सुधार करना होगा, बल्कि अपनी साधना को भी बेहतर बनाना होगा। तुम्हारी साधना ही तुम्हारी नींव है, और केवल उसकी प्रगति ही तुम्हें वास्तव में शक्तिशाली बनने देगी। चाहे वह तलवार इंटेंट हो या तलवार क्षेत्र, वे तभी मजबूत होंगे जब उनकी नींव में एक मजबूत साधना होगी, समझे, बुजुर्ग मुनिश ने कहा। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। आरव ने बुजुर्ग मुनिश को झुककर प्रणाम किया। वह बुजुर्ग मुनिश से पूरी तरह सहमत था, क्योंकि उस दिन एक गुप्त तकनीक के माध्यम से अपनी साधना को जबरदस्ती आत्मोन्नति स्तर तक ले जाने के बाद उसने देखा था कि उसके तलवार इंटेंट और तलवार क्षेत्र दोनों में बहुत सुधार हुआ था। इसके अलावा वह अपनी युद्ध तकनीकों को बहुत अधिक आसानी से निष्पादित कर सकता था। बेशक आत्मोन्नति स्तर में प्रवेश करने से न केवल वह अंतरिक्ष के रहस्यों को समझ पाएगा, बल्कि इससे उसके शरीर में संग्रहित होने वाली गूढ़ ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूक्ष्म भंवर और भी विकसित हो सकेगा। इसका हर एक विकास उसे बहुत बड़ी मदद प्रदान करता था। इसलिए उसे अपनी साधना सुधारने पर कड़ी मेहनत करनी थी। जब तक पुष्प महल का अस्तित्व था, वह चैन की सांस नहीं ले सकता था। बेशक वह जानता था कि पुष्प महल भी शायद वैसा ही सोचता होगा, और वे उसे मारने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। बुजुर्ग मुनिश से विदा लेने के बाद आरव ने अपनी तलवार को नियंत्रित किया और उस पर सवार होकर तलवार संप्रदाय की दिशा में उड़ गया। उसे दक्षिणी क्षेत्र छोड़कर प्राचीन युद्ध क्षेत्र जाने से पहले बहुत सी तैयारियां करनी थीं और कई लोगों से मिलना था। जब आरव दोबारा तलवार संप्रदाय लौटा तो उसे लगा कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन उसे पुरानी यादों का कोई मोह नहीं हुआ और उसने बस उस जगह के बारे में भावुक होकर एक ठंडी सांस ली। आखिरकार यह वही जगह थी जहां उसने कभी अपने सपनों का पीछा किया था। शीतसमीर खाई की ओर जाते समय आरव ने तलवार संप्रदाय के शिष्यों को सचेत नहीं किया। शीतसमीर खाई में उस जगह को देखकर उसका दिल थोड़ा भर आया जहां वह अक्सर साधना किया करता था। उन वर्षों पहले जब वह एक श्रम शिष्य बनकर रह गया था, उसने अपनी माँ और छोटी बहन के लिए कभी साधना नहीं छोड़ी थी। वे ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा और सहारा थे। मगर अब उसकी माँ चली गई थी। अब बदला ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। जैसा कि उसने अतीत में शपथ ली थी, वह अपने जीवन काल में पुष्प महल को नष्ट करने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता था। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में उठ रहे हिंसक संघार इंटेंट को दबाया। अचानक उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और पीछे मुड़कर देखा तो वहां शैलाधर खड़ी थी। तुम आ गए, शैलाधर हल्के स्वर में बोली। आरव ने सिर हिलाया और उसके चेहरे के भाव नरम हो गए। वह उसके पास गया, अपना हाथ उसकी कोमल कमर के चारों ओर लपेटा और फिर कोमल स्वर में कहा, हमारा बच्चा पैदा होने में और कितना समय है? जल्द ही, शैलाधर ने धीरे से कहा। आरव ने अचानक कहा, मुझे अपने पिता से मिलने ले चलो। शैलाधर ने अचानक अपना सिर उठाया और थोड़ी हैरानी से आरव को देखा। आरव मुस्कुराया और बोला, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। यह तुम्हारे साथ न्याय नहीं है। मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने और तुम्हें अपना स्वीकार करने का फैसला किया है। रही बात शादी की, तो हम इसे तब करेंगे जब तलवार संप्रदाय इन कठिन समयों से बाहर निकल आएगा, ठीक है? शैलाधर कुछ नहीं बोली और बस आरव को इसी तरह देखती रही। आरव ने अपनी नाक रगड़ी और कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? शैलाधर के चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आई, लेकिन वह पल भर में गायब हो गई। उसने अपने हाथ फैलाए और उन्हें आरव की कमर के चारों ओर रख दिया और फिर अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा,
आखिरकार मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। तुम मेरे इंतजार के लायक हो और तुम मेरे प्रेम के योग्य हो। आरव थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर वह मुस्कुराया और उसे और कसकर गले लगा लिया। वे दोनों 1 घंटे से अधिक समय तक इसी तरह खामोशी से एक दूसरे के गले लगे रहे। कुछ समय बाद तलवार संप्रदाय के सभी बचे हुए बुजुर्ग और शैलाधर के पिता नभ प्रांगण में एकत्रित हुए। आरव ने उन पर नजर डाली और उसने देखा कि कई परिचित चेहरे गायब थे। उदाहरण के लिए नभजीत अब उनमें नहीं था। नभजीत के अलावा तलवार संप्रदाय के 7 शिखर स्वामियों में से केवल 3 शेष थे। आरव जानता था कि इस बार तलवार संप्रदाय को वास्तव में बहुत गहरी चोट लगी थी। यदि यह अतीत की बात होती तो उसे तलवार संप्रदाय की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन अब उसकी पत्नी इसकी संप्रदाय प्रमुख थी, इसलिए उसे इसकी परवाह करनी ही थी। आरव ने अपना सिर हिलाया, उन पर एक नजर डाली और फिर कहा, मैं शैलाधर से शादी करने जा रहा हूं, चाहे आप सभी सहमत हों या नहीं। आरव के इन दबंग शब्दों ने हॉल के भीतर मौजूद अन्य सभी लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दीं। हालांकि शैलाधर ने इसके बजाय उसकी ओर देखा और फिर उसकी आंखों में गहरा प्रेम और ममता झलक उठी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे इसे मंजूरी देते हैं या नहीं, क्योंकि वह हर हाल में शैलाधर से विवाह करने वाला था। उसके यहाँ आने का कारण केवल यह था कि शैलाधर उनके सम्मान और राय की कदर करती थी। आखिर यह उसका घर था और वे उसके वरिष्ठ थे। चूंकि वह उनकी चिंता करती थी, इसलिए आरव के पास यहाँ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तलवार संप्रदाय के उच्चाधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और सभी कड़वाहट भरी हंसी के साथ सिर हिलाने लगे। इस समय वे स्वाभाविक रूप से आरव के प्रस्ताव को ठुकराने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। पहला कारण यह कि उनमें ऐसा करने का आत्मविश्वास नहीं था, और दूसरा यह कि वे वास्तव में इस रिश्ते को स्वीकार करते थे। वे सभी इस बात से भली भांति परिचित थे कि तलवार संप्रदाय वर्तमान में किस स्थिति में है। आरव को अब तलवार संप्रदाय से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके पीछे महाचिन साम्राज्य और डार्क बिस्ट साम्राज्य जैसे 2 विशाल स्तंभ खड़े थे। इसलिए आरव को नाराज करना ऐसी बात थी जिसे वे नहीं करना चाहते थे और नहीं करने की हिम्मत रखते थे। आखिर उनकी अन्य 5 संप्रदायों के साथ पुरानी दुश्मनी थी, और अगर वे इन 2 महाशक्तियों को भी नाराज कर देते तो वे दक्षिणी क्षेत्र में अपने पैर नहीं जमा पाते। इसके अलावा तलवार संप्रदाय को अपनी प्रतिष्ठा पुनर्जीवित करने के लिए किसी की आवश्यकता थी, और आरव से अधिक उपयुक्त पूरे दक्षिणी क्षेत्र में कोई नहीं था। उनका मानना था कि आरव और शैलाधर का विवाह निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र को हिलाकर रख देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दक्षिणी क्षेत्र के सभी तलवार साधक यह सोचेंगे कि आरव अब तलवार संप्रदाय का सदस्य है। आरव की वर्तमान प्रतिष्ठा को देखते हुए उन्हें विश्वास था कि दक्षिणी क्षेत्र के अनगिनत साधक और तलवार चलाने वाले तलवार संप्रदाय में शामिल होना चुनेंगे। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि आरव का आकर्षण पूरे तलवार संप्रदाय से कहीं अधिक था। या यह कहा जा सकता है कि इस समय पूरे दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी आरव की प्रतिष्ठा और आकर्षण का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए भले ही आरव के व्यवहार ने उन्हें थोड़ा असहज महसूस कराया, वे केवल सिर हिलाकर अपनी सहमति ही जता सकते थे। तभी रणवीर ने अचानक कहा, चूंकि तुम शैलाधर से शादी करना चाहते हो तो तुम्हारा विवाह उपहार कहाँ है? वह स्वाभाविक रूप से आरव और शैलाधर के मिलन के पक्ष में था। यह केवल संप्रदाय के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि शैलाधर के गर्भ में आरव का बच्चा था। इसके अलावा शैलाधर उसे पसंद करती थी।
हालांकि उसके लिए यह संभव नहीं था कि वह इतनी आसानी से आरव को अपनी बेटी का हाथ ले जाने दे। रणवीर की बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। वे मन ही मन डरने लगे। पूर्व संप्रदाय प्रमुख को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। क्या होगा अगर वह लड़का क्रोधित हो जाए और शादी से मना कर दे? हमारे तलवार संप्रदाय को फिर ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा? शैलाधर की आंखों में चिंता की एक लकीर दौड़ गई। हालांकि वह जानती थी कि उसके पिता का कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन उसे डर था कि कहीं आरव शर्मिंदा न हो जाए। आखिर तलवार संप्रदाय एक बड़ा संप्रदाय था, और अगर वह कोई उचित उपहार नहीं दे पाया तो उसे नीचा देखना पड़ेगा। विवाह उपहार? आरव थोड़ा स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। फिर भी उसे एहसास हुआ कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। आरव कुछ क्षण मौन रहा, फिर वह मुड़ा और प्रांगण से बाहर निकल गया। बाकी लोग यह देखकर हैरान रह गए। वह क्या कर रहा है? क्या वह इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है? रणवीर की पलकें झपकने लगीं। वह लड़का आखिरी वक्त पर अपना प्रस्ताव वापस तो नहीं ले लेगा। शैलाधर का चेहरा शांत था, बस उसकी आंखों में थोड़ी जिज्ञासा थी। वह यह नहीं सोच रही थी कि आरव भाग रहा है, वह बस यह जानना चाहती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। नभप्रांगण के ठीक बाहर पत्थर की एक विशाल तलवार थी। आरव बाहर निकला और उस विशाल पत्थर की तलवार के सामने खड़ा हो गया। रणवीर और बाकी लोग उसके पीछे आए। वे आरव के इरादों को लेकर बहुत उत्सुक थे। उस समय तलवार संप्रदाय के अनगिनत शिष्य भी नभप्रांगण के बाहर इकट्ठा हो गए थे और वे भी जिज्ञासा से आरव को देख रहे थे। आरव उस विशाल तलवार को देखकर मुस्कुराया और फिर उसने अपनी तर्जनी उंगली से उस पर हल्का सा प्रहार किया। प्रकाश की एक किरण चमकी और उसकी तलवार की ऊर्जा उस पत्थर की तलवार में समा गई। पत्थर टूटा नहीं, बल्कि उस पर तलवार का एक बहुत गहरा और लंबा निशान बन गया। तलवार संप्रदाय के शिष्य उलझन में थे, जबकि केवल रणवीर की आंखों में उत्साह था क्योंकि वह आरव के इरादे समझ गया था। आरव ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वह बस रणवीर की ओर मुड़ा और कहा, क्या वरिष्ठ रणवीर मेरे इस उपहार से संतुष्ट हैं? रणवीर ने आरव को गहराई से देखा और कहा, मैं तलवार संप्रदाय की ओर से तुम्हें धन्यवाद देता हूं। इस प्रहार के लिए धन्यवाद। शैलाधर को निराश मत करना। इतना कहते ही रणवीर ने आसपास के शिष्यों की ओर देखा और घोषणा की, आज से कोई भी इस विशाल तलवार के 300 मीटर के दायरे में कदम नहीं रखेगा। भविष्य में जो शिष्य असाधारण प्रतिभा दिखाएगा वह यहाँ आकर इस तलवार से सीख सकेगा। शिष्य अभी भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक पत्थर की तलवार अचानक इतनी कीमती कैसे हो गई। दूसरी ओर बुजुर्गों को सब समझ आ गया था। वे रणवीर की तरह ही उत्साहित और आभारी थे। आरव ने अपनी तलवार इंटेंट की समझ में 8वां स्तर प्राप्त कर लिया था, इसलिए वह इसे बिना बिखरे स्थिर रख सकता था। पत्थर की तलवार महत्वपूर्ण नहीं थी, महत्वपूर्ण वह तलवार इंटेंट थी जो आरव ने उस पर छोड़ी थी। भले ही तलवार संप्रदाय की नींव तलवार थी, लेकिन लगभग किसी ने भी तलवार इंटेंट को नहीं समझा था। इसका मुख्य कारण यह था कि अधिकांश शिष्यों ने अपने जीवन में कभी इसे देखा ही नहीं था। वहीं पुराने बुजुर्ग इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते थे क्योंकि यह केवल महसूस करने की चीज थी। आरव ने यह कर दिखाया था। वहां मौजूद वास्तविक तलवार इंटेंट से शिष्यों को, विशेषकर प्रतिभाशाली लोगों को जो समझ मिलेगी वह संप्रदाय के लिए किसी दिव्य कलाकृति से भी अधिक कीमती थी। जैसे ही शिष्यों को यह समझ आया, पूरा संप्रदाय उत्साह से भर गया। अब उनके पास तलवार इंटेंट को समझने की एक उम्मीद थी। शैलाधर के कमरे में आरव जिज्ञासा से उसे देख रहा था।
कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत व्यवस्थित था। सजावट के नाम पर वहां केवल जरूरत की चीजें थीं। तुम प्राचीन युद्ध क्षेत्र जा रहे हो? शैलाधर ने धीमी आवाज में पूछा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, वर्तमान में पुष्प महल मृत्युलोक सम्राट के साथ है। मैं उसे दक्षिणी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत नहीं करने दे सकता। डार्कबिस्ट सम्राट और महाचिन साम्राज्य भी शायद उनके संयुक्त बलों का सामना न कर पाएं। इसलिए मैं प्राचीन युद्ध क्षेत्र में अन्य शक्तियों से मिलकर मृत्युलोक सम्राट के खिलाफ गठबंधन बनाना चाहता हूं। भले ही वह भावुक था, लेकिन मूर्ख नहीं था। अकेले पुष्प महल को मिटाना उसके लिए असंभव था, खासकर जब उसके पीछे सर्वोच्च हन साम्राज्य खड़ा हो। वह नाजिन से किए वादे और अपनी सुरक्षा दोनों के लिए वहां जा रहा था। तुम कब वापस आओगे? शैलाधर ने पूछा। आरव मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं हमारे बच्चे के जन्म से पहले निश्चित रूप से वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आरव ने सिर हिलाया और एक अनंतकोश अंगूठी शैलाधर को थमाते हुए कहा, इसमें 3000 अत्युच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर, एक तलवार तकनीक जिसे तलवार सूत्र कहते हैं, और कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। तलवार संप्रदाय के पुनर्निर्माण में इनकी जरूरत पड़ेगी। बस इनका उपयोग सावधानी और गोपनीयता से करना। आरव ने उसे और भी कई निर्देश दिए कि वह खुद पर सारा बोझ न ले और जरूरत पड़ने पर उसे संदेश भेजे। तभी शैलाधर अचानक उसकी ओर बढ़ी और आरव के होठों पर एक हल्का सा चुंबन दिया। शैलाधर शर्म से लाल हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अटूट प्रेम था। आरव भी भावुक हो गया और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। काफी समय बीतने के बाद जब वे अलग हुए, आरव ने कोमलता से पूछा, शैलाधर, क्या हम? शैलाधर ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। कुछ पलों के मौन के बाद उसने आरव की प्रतीक्षा करती नजरों के सामने धीरे से सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। भावुकता के उस शिखर पर सब कुछ ओझल हो गया। उस रात उनके बीच का प्रेम एक तूफान की तरह था, जिसने दुनिया की सारी दूरियों को मिटा दिया। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।